हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में पैरेलैक्स मेथड को समझा। उसी मेथड का थोड़ा सा एक रिव्यू लेकर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो रिव्यू के अकॉर्डिंग हमने पैरेलैक्स मेथड में क्या किया, इस पैरेलैक्स मेथड में हमने दो डिफरेंट टेक्निक्स को समझा। फर्स्ट टेक्निक क्या थी, वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना, ओके। एंड द सेकेंड वन वाज हाउ टू मेजर द साइज ऑफ any astronomical object. These two methods are interconnected to each other, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पहले हम इसके लिए बात करते हैं। जब डिस्टेंस को मेजर करना है, लेट दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हुज डिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आप इसको क्या करते हैं, एक बॉडी एक पॉइंट को जब आपने कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू टेक टू डिफरेंट पॉइंट्स। उन दोनों पॉइंट से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करना चाहेंगे, ओके। जब आप यहाँ से मेज़र करेंगे डिस्टेंस और यहाँ से मेज़र करेंगे डिस्टेंस, तो जो ये डिस्टेंस है ये इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा है कि जो ये बेसिस वाली लो लेंथ है, सेपरेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये क्या ट्रीट करेगी, जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के पार्ट की तरह ट्रीट करेगी। तो इट मीन्स जो भी ये बेसिस है ये किसकी तरह काम करेगी, लेंथ ऑफ आर्क की तरह काम करेगी। व्हाट इज दिस इज द पैरेलैक्स एंगल और पैरालिटिक एंगल, और आप इसे क्या बोलेंगे, दैट इज द डिस्टेंस दैट इज टू बी मेजर्ड। मीन्स योर एम इज टू कैलकुलेट डी हेयर as using the mathematical identity theta is equal to L by R. What is L here? L is the length of arc. इस आर्क की लेंथ नियरली किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू B. What is the radius? R, radius of the circle, that is equal to capital D. तो आप इसकी जगह क्या डाल सकते हैं, कैपिटल D. What is your aim? Your aim is to calculate capital D. So capital D is equal to B by theta. Okay. While going towards numerical section, you must keep in mind that each and every must be in SI units. तो रेडियन आपको किसके लिए यूज़ करना है, एंगल के लिए, और मीटर आपको किसके लिए यूज़ करना है, बेसिस के लिए, ओके। मीन्स आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट यूनिट मस्ट बी इन SI सिस्टम। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, द सेकेंड मेथड इज यू वांट टू मेजर the size of any astronomical object. How can you measure size? Size means what? It means diameter you want to measure. आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर। जस्ट लाइक वांट टू मेजर द साइज ऑफ अ मून, डायमीटर ऑफ मून। तो आप डायमीटर को मेजर करना चाहते हैं। डायमीटर मीन्स दीज टू पॉइंट सेपरेशन। जब आपके पास दो पॉइंट है तो यू हैव टू मेजर ओनली फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। जब सिंगल पॉइंट से मेजर करेंगे, आपने अपनी पिछली टेक्निक में किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का अर्थ से सेपरेशन कैलकुलेट किया, इट मीन्स डी इज नोन टू यू, डी अब आपके पास है। दिस वन एंगल दैट इज द पैरालिटिक एंगल इज नोन टू यू। व्हाट डू यू वांट टू मेजर, यू वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ मून। अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी, थीटा इज इक्वल टू L बाय R. व्हाट इज L हेयर, L इज द लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की लेंथ किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू D. What is R here? R is the radius. Radius क्या है यहाँ पर, जो दोनों इक्वल है, that is capital D. Capital D is known to you. Theta is in your hand, so you can calculate small d. Small d is equal to capital D into theta. Again, what is to be kept in mind that each and every physical quantity must be in SI system. तो इन सब बातों को क्लियर करने के लिए मैं आपको NCERT का न्यूमेरिकल नंबर 2.1 करवा रही हूँ। 2.1 के अकॉर्डिंग फर्स्टली है कि आपको कैलकुलेट करना है 1 डिग्री में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितने रेडियंस हैं। इट मीन्स व्हाट, यू वांट टू कन्वर्ट 1 डिग्री, 1 मिनट एंड 1 सेकंड इनटू रेडियन। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिग्री, you have to learn two identities, that 360 degree is equal to 2 pi radian, okay, और 180 degree equals pi radian, okay. तो 1 डिग्री है, डिग्री आपके पास 1 है तो आप इसको क्या बोलेंगे, पाई अपॉन में 180 रेडियन, ओके। व्हाट इज पाई, पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू 180. On dividing these, you will get the result that you have to learn also for numerical purpose 1.745 into 10 to the power minus 2 radian, okay. Second, 1 minute.
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपने अभी समझा। पहले आप मिनट है तो मिनट को किस में लेकर जाएंगे, डिग्री में, दैट इज इक्वल टू 1/60। क्या है ये, डिग्री। ओके, आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं कि होल इज इन डिग्री नाउ। तो 1/60 और डिग्री को क्या करते हैं, पाई अपॉन में 180 में लेकर जाते हैं, देन इट विल बी इन रेडियन। ओके, तो आपने क्या किया, जो भी वैल्यू आपके पास थी, नाउ यू हैव डिवाइडेड द गिवन वैल्यू बाय 160। नाउ 1.745 था, नाउ यू हैव टू डिवाइड द गिवन वैल्यू बाय 60। तो आंसर आपके पास है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 radian. As I have learned it, you have also to learn this for numerical solutions. Next, 1 second. 1 second को अब आप खुद से भी कर सकते हैं। 1 second है, पहले 1/60 क्या बन जाएगा, ये मिनट। 1/60 इंटू 60 क्या बन जाएंगी, ये डिग्रीज। 1/60 इंटू 60, अब डिग्रीज हैं तो डिग्रीज को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, π/180। अब ये रेडियन में बन जाएगा। नाउ जैसे आपने इन दोनों वैल्यूज़ को लर्न किया, यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू आल्सो, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो कैसे लर्न करेंगे, सबसे पहले आपके पास 1.745, फिर है आपके पास 2.91, थर्ड वन है आपके पास 4.85। पावर की बात करें तो 10⁻⁻2 -4 -6। Okay, it was our numerical number 1, that is 2.1 on NCERT. NCERT numerical 2.3 जो पैरेलैक्स मेथड पर बेस्ड है, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में, मून को ऑब्जर्व किया गया है। लेट अस टेक दिस वन इज आवर मून। मून को ऑब्जर्व किया गया अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। इट मीन्स ये हमारे पास अर्थ का स्फीयर है, ये अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट से हमने मून को ऑब्जर्व किया है। द पैरेलैक्स एंगल और पैरालिटिक एंगल दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, और हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, और इसको हम बेसिस बोलते हैं, तो आप इसको स्मॉल बी कह सकते हैं। और स्मॉल बी हमें क्या गिवन है यहाँ पर इन द स्टेटमेंट, दैट इज 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ओके, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट सेपरेशन डिस्टेंस। आप इसको कैपिटल डी कह रहे हैं, जो आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहले हमें जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज ईच एंड एवरी मस्ट बी इन एसआई, तो हम इसको एसआई में कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट है, प्लस में ये 54 मिनट्स हैं, ओवरऑल 114 मिनट है। और 1 मिनट में 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन है। यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम योर प्रीवियस न्यूमेरिकल। ओके, और आपके पास बेसिस भी गिवन है, डी आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू L/R। L मीन्स B अपॉन कैपिटल डी। तो आप D कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, D इज इक्वल टू B अपॉन थीटा। वट इज B, 1.276 इंटू 10⁻7। वट इज थीटा, थीटा इज दिस वन फाइनली 114। ये तो क्या है हमारे पास, मिनट, और 1 मिनट में 2.91 इंटू 10⁻⁻4 क्या बन गई है, रेडियन। ओवरऑल जब आप इसे सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट, दैट इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। दैट इज अ सेपरेशन ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ओके, तो ये पैरेलैक्स मेथड पर बेस है। पैरेलैक्स मेथड की जो हमारी एक और टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, सन का एंगुलर डायमीटर गिवन है। इट मीन्स ये हमारा सन है, ये इसका एंगुलर डायमीटर, इट मीन्स डायमीटर नहीं गिवन, इस डायमीटर को जब हमने अर्थ के किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व किया, एंगल के टर्म्स में हमें ये थीटा दैट इज पैरेलैक्स एंगल और पैरालिटिक एंगल गिवन है 1920, दैट इज गिवन टू अस सेकंड। तो सेकंड है, सेकंड को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे आपको लर्न करवाया था, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ओके, थीटा गिवन है। और आपको क्या गिवन है, द सेपरेशन, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन सन एंड द अर्थ, दैट इज गिवन टू यू। और आपको लर्न भी करवाया है हमने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर।
अगर ये गिवन है देन यू कैन पुट डायरेक्टली दिस। ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ सन। सन का डायमीटर कैलकुलेट कर, तो सन का डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइडेंटिटी को यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू small d theta into capital D. What is theta here? Theta is 1920 into 4.85 into 10 raised to power minus 6. That is theta. अब D, what is D given to us? 1.496 into 10 raised to power 11. ओवरऑल जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट एंड इट रिजल्ट विल गिव अस द साइज ऑफ द सन, और इसका आंसर है 1.39 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 मीटर। तो ये हमने क्या किया, पैरेलैक्स मेथड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए। अब हम इस पैरेलैक्स मेथड के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलिक एसिड मेथड। तो क्या है ओलिक एसिड मेथड, पहले आप थोड़ा सा इंट्रो लें। ओलिक एसिड मेथड में आप क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के साइज को मेज़र करेंगे। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल के साइज को मेज़र करेंगे, बट मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल कि आप इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी मेज़र नहीं कर सकते। और अगर आप और भी बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, उससे भी आप मेज़र नहीं कर पा रहे, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज 10 रेज़्ड टू पावर -10 और 10 रेज़्ड टू पावर -9 के ऑर्डर में है, टू स्मॉल दैट इट कांट बी मेजर्ड यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो अब आप क्या कर रहे हैं, इस ओलिक एसिड के साइज को मेज़र करने के लिए एक मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपके पास क्या टेक्निक है, टेक्निक का नेम क्या, ओलिक एसिड मेथड। वाई आई एम मेजरिंग ओलिक एसिड ओनली, नो वन एल्स, क्योंकि ओलिक एसिड क्या है, ये एक सोप का मॉलिक्यूल है और जिसका साइज क्या है, कंपैरेटिवली लार्जर है अदर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ओके, अब आप इस सोप के मॉलिक्यूल के साइज को मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रफ लेंगे, एक टब लेंगे, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, वाटर लेंगे, लेटर से कि यहाँ तक वाटर है। इस वाटर के ऊपर आपको क्या करना है, एक इस ओलिक एसिड की एक लेयर बनानी है। ध्यान से सुनना है, सो इजी, एक लेयर बनानी है और ऐसी लेयर बनानी है जो मोनोमोलिक्यूलर लेयर हो, यानी एक मॉलिक्यूल वाली लेयर हो, कि इसके ऊपर ओलिक एसिड इस तरह से स्प्रेड कर जाए कि वो क्या हो, एक ही मॉलिक्यूल की लेयर हो। ओके, कैसे करेंगे, तो आपको तो यहाँ पर बहुत कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लेना है। तो इतने कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया। ध्यान से सुनना, आपने इसको 90 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिक्स कर दिया ताकि ओवरऑल 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन रेडी हो जाए। ओके, अब इस 20 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन जो आपके पास रेडी हो चुका है, इसमें से आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लिया, तो इसमें कितना होगा, 1/20 ओलिक एसिड होगा। क्यों, क्योंकि ओलिक एसिड क्या है, 20 पार्ट्स में से सिर्फ 1 पार्ट ही ओलिक एसिड का है, तो कितना हुआ, 1/20 ओलिक एसिड हुआ। अब आपने अगेन इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में 24 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल फिर मिला दिया, तो अब कितने हो गए, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन रेडी हो गया, जिसमें अल्कोहल कितना है, वो ओलिक एसिड कितना है, ओलिक एसिड इस वक्त तो आपको लग रहा है 1/25 पार्ट है, क्योंकि ये तो सारा अल्कोहल है, तो 1/25 पार्ट है, लेकिन जो आपने सॉल्यूशन यहाँ लिया है उसमें ऑलरेडी 1/20 पार्ट है, तो ओवरऑल 1/500 पार्ट है आपके पास किसका, ओलिक एसिड का इस सॉल्यूशन में। मीन्स आपने एक ऐसा सॉल्यूशन रेडी कर दिया है जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, 1/500 है। ओके, अब आपने क्या किया, सॉल्यूशन तो रेडी हो गया, सॉल्यूशन के रेडी होने के बाद आपने उसकी एंड ड्रॉप्स ली,
उस n ड्रॉप्स को इसके ऊपर स्प्रेड करना है वाटर के ऊपर। वाटर के ऊपर सबसे पहले आपने एक लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर डाली। इस लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर डालने के बाद आपने इसके ऊपर इस सॉल्यूशन की क्या कर दी, n ड्रॉप्स को डाला। n ड्रॉप्स डालते ही क्या हो गया, ड्रॉप्स की सरफेस टेंशन की वजह से क्या करेंगी, ये अपने आप को फैलाएंगी। जैसे ही ये फैलाएंगी, इसमें से जो अल्कोहल है बीइंग वोलेटाइल इन नेचर, ये क्या कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब इवेपोरेट हो जाएगा तो लिविंग बिहाइंड ओनली ओलिक एसिड। अब आपके पास यहाँ क्या है, ओलिक एसिड है, और इसकी कंसंट्रेशन इतनी कम हमने ली थी कि वो एक ही लेयर बना पाया। ओके, एक ही मॉलिक्यूल की लेयर बना पाया। दैट वाज आवर रिक्वायरमेंट कि हमने क्या बनानी थी, मोनोमोलिकुलर लेयर बनानी थी। अब इसके बाद आपने क्या किया, ग्राफ की हेल्प से आपने पहले तो इसका एरिया कैलकुलेट किया। ओके, और इसकी थिकनेस को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस ही हमें क्या बताएगी, साइज ऑफ ओलिक एसिड। लेट टी बी द थिकनेस। और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, n ड्रॉप्स का। और एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होता है, स्मॉल v, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, n इंटू वी, वेयर n इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स and V is the volume of each drop. Okay, now आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये थिकनेस कैलकुलेट कर ली। तो एरिया, थिकनेस, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, टी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू n इंटू वी बाई ए। ओके, लेकिन ये जो n ड्रॉप्स हैं, ये तो इन सब में क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, टोटल सॉल्यूशन है। टोटल सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो n बाई वी है। लेकिन इसमें हमारा ओलिक एसिड कितना है, ओलिक एसिड तो इसका 500 पार्ट था। तो इट मीन्स व्हाट इज द साइज ऑफ ओलिक एसिड, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप अपॉन में 500 इंटू एरिया ऑफ ट्रफ। Now the numerical 2.5 as per NCERT is given to us कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है जिसका जो साइज है दैट इज फ्रॉम 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में। व्हाट इज इट, इट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, और अब आप इसको एक ऐसे स्केल में मेजर कर रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, दैट इज रफली इक्वल टू द साइज ऑफ टिप ऑफ अ शार्प पिन। तो ये जो न्यूक्लियस साइज है, अब ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ टिप ऑफ शार्प पिन। कोई नुकीली पिन है, उसकी जो टिप है उसके साइज के इक्वल। और उसका साइज आपको क्या गिवन है, इट इज आल्सो गिवन इन योर स्टेटमेंट कि 10⁻⁻5 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर है। तो अगर आप इसी स्टेटमेंट के सिर्फ इतने ही सेक्शन को देखें तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि -15 था तो वो -5 में मेजर हो रहा है, -14 था तो -4 में मेजर हो रहा है। इट मीन्स आप उसको क्या कर रहे हैं, स्केलिंग अप, उसके स्केल को बढ़ा रहे हैं। कितनी पावर से, 10⁻10 टाइम्स इतनी पावर से उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ाकर मेजर कर रहे हैं। अब इसके बढ़ने के बाद आपको बस कैलकुलेट करना है व्हाट इज द साइज ऑफ एटम इन न्यू स्केल। तो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल पहले हमारे पास जो साइज ऑफ एटम है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो न्यू स्केल में क्या हो जाएगा, तो न्यू स्केल क्या है, जो स्केल अप कर रहा है कितने फैक्टर से, 10⁻10 के फैक्टर से। तो न्यू स्केल तो इसको 10⁻10 के फैक्टर से अप कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10⁻10 से अप हो रहा है, तो ओवरऑल इट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। तो स्टेटमेंट समझते हैं, फिर इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। न्यूक्लियस का साइज इतना था, इसको जो हमने स्केल अप करके नए स्केल में मेजर किया तो वो इतना हो गया। व्हाट डज इट मीन, इट इज स्केलिंग अप बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻10 टाइम्स। एटम का साइज हमें इतना गिवन है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो न्यू स्केल में हमारे एटम का साइज कितना हो जाएगा, स्केल अप करके हमने इतने फैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इससे समझें तो नए स्केल में हमारे पास जो एटम है वो क्या है, 1 मीटर। तो इट मीन्स हमारे पास ये एटम है और एटम कितना है, जिसकी रेडियस कितनी है, यहाँ 1 मीटर। ओके,
तो जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस यहाँ पे कितना है, न्यूक्लियस यहाँ पे जो पेन की टिप होती है उसके साइज के इक्वल है। तो सोचें 1 मीटर का जो एक सर्कल है उतना बड़ा तो हमारा यहाँ पर एटम है नए स्केल में, और जो पेन की एक टिप होती है इतना सा न्यूक्लियस है। तो ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एन एटम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बस यही सीख रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ेंगे, दैट इज एरर्स। थैंक यू।